नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं पुस्तक है बाल राम कथा, जो कि क्लास 6 का है। एक पुस्तक मल्हार पढ़ लिए, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बसंत भी कंप्लीट है। और तीसरा पुस्तक है एनसीईआरटी बाल राम कथा। इसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, इसमें चैप्टर है जंगल और जनकपुर, और दूसरा पढ़ेंगे दो वरदान। तो चलिए हम कुछ पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जंगल और जनकपुर। राम और लक्ष्मण महर्षि के बाद महर्षि के साथ सरयू नदी के किनारे चल रहे थे। रात होने पर महर्षि ने नदी के तट पर ही रात बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बला अति बला नामक विद्याएं सिखाई। सुबह की यात्रा प्रारंभ हुई। महर्षि मार्ग में आने वाले आश्रमों, वनों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां एक स्थान आया जहां गंगा और एक दूसरे की नदी का संगम था। उस संगम पर बने आश्रम में रुककर वे सब विश्राम किए। अगली सुबह गंगा नदी पार की, जिसके आगे तारका नाम का घना जंगल था। महर्षि ने राम और लक्ष्मण को तारका राक्षसी के बारे में बताया और उसे खत्म करने का आदेश दिया। तारका जैसे ही प्रकट हुई, राम ने उस पर बाण चलाकर वध कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमारों को गले लगा लिया और कई तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। अगले दिन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। यज्ञ निवर्धन चल रहा था। अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षस दल के साथ मिलकर आक्रमण किया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। जब उसे पता चला तो दक्षिण दिशा में भाग गया। राम और लक्ष्मण ने राक्षस सेना को मार डाला। विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला शिव धनुष दिखाने ले गए। तब विदेहराज ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा, जो शिव धनुष को तोड़ देगा उसके साथ वह अपनी पुत्री सीता का विवाह करा देंगे। राम ने धनुष की प्रत्यंचा जैसे ही खींची, वैसे ही धनुष टूट गया और राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। यहीं पर समाप्त होता है कि क्या संदेश भेजा। तो चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जर जनक धनुष के तोरा, बेगी देखाऊ मुड न आजू, उल्टो मही जह लगी तब राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? ऑप्शन है भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। उपयुक्त काव्यांश में रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किसकी ओर बढ़े? ऑप्शन है आश्रम की ओर, गुरु की ओर, सरयू नदी की ओर, शिष्यों की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी की ओर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे सरयू नदी की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाए? ऑप्शन है बला अति बला, बी है धनु विद्या, सी है व्यूह रचना और डी है युद्ध विद्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बला अति बला।
विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाया। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। उक्त वाक्य किसने किससे कहा है? ऑप्शन है ऋषि कनम ने शिष्यों से, बी है विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से, सी है ऋषि जमदाग्नि ने परशुराम से, और डी है ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने राम व लक्ष्मण से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, धनुष की टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई कौन गरजती हुई राम की ओर दौड़ी? ऑप्शन है तारका, बी है हिडिंबा, सी है शूर्पणखा, और डी है सुरसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तारका। धनुष की टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई तारका गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? ऑप्शन है राम और भरत को, बी है राम और लक्ष्मण को, सी है शत्रुघ्न और लक्ष्मण को, डी है भरत और शत्रुघ्न को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम और लक्ष्मण को। विश्वामित्र ने आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण ने किसकी मां को मारा था? ऑप्शन है मारीच, बाली, बकासुर, रवलधूषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम और लक्ष्मण ने मारीच की मां को मारा था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? किसका कथन है? ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, सुबाहु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम का। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षक से खींचता जा रहा हूं। उक्त वाक्य किसने किससे कहा है? ऑप्शन है जनक ने विश्वामित्र से, गौतम ने विश्वामित्र से, दशरथ ने वशिष्ठ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनक ने विश्वामित्र से कहा है। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसकी प्रत्यंछा चढ़ा दो मुनिवर। उक्त वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, भरत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, तो एक और क्वेश्चन है, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। उक्त कथन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है जनकराज, कुशध्वज, राम, महाजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनकराज, राजा जनक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, राजा जनक किसकी बेटी का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ था? ऑप्शन है उन्नति, उर्मिला, उषा, उमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला। राजा जनक की बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मांडवी और श्रुति कीर्ति के पिता कौन थे? ऑप्शन है कुशध्वज, जनक, गौतम, विश्वामित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुशध्वज, जो कि मांडवी और श्रुत कीर्ति के पिता कुशध्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन है उर्मिला, श्रुति कीर्ति, मांडवी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मांडवी, जो भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रुति कीर्ति किसकी पत्नी का नाम है? ऑप्शन है शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, राम।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शत्रुघ्न। श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन है 4, 5, 3, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2, जो कि 2 पुत्रियां थी। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट चैप्टर है वरदान, 2 वरदान। अयोध्या आगमन के बाद राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा हुई थी। मंथरा जो केकई की दासी थी, केकई को यह कहकर भड़काया कि राम के राजा बनने से भरत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मंथरा ने केकई को याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे और उसने केकई को कहा उस वरदानों का उपयोग कर राम को वनवास भेजने और भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए करो। केकई ने मंथरा की बातों में आकर क्रोधित होकर राजा दशरथ से अपने वरदानों को पूरा करने के लिए कहा। दशरथ ने जो केकई से बहुत प्रेम करते थे, इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बात से मुकरने से इनकार कर दिया और इस तरह राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मिल गई। पहला क्वेश्चन है कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब की होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन है मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, कैकेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंथरा। नेक्स्ट, रामचरितमानस में पंक्तियां मंथरा द्वारा कही गई है। मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है राजा दशरथ के मन में अब कौन सी इच्छा बची थी? ऑप्शन है राम के विवाह की, पुत्र प्राप्ति की, राम राज्याभिषेक की, राजा बनने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम राज्याभिषेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? ऑप्शन है अरण्य भ्रमण के लिए, शिकार के लिए अयोध्या में ही थे, कैकेयी राज के यहाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैकेयी राज्य के यहाँ। राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कैकेयी राज के यहाँ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है मंथरा, कैकेयी, कौशला, सुमित्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौशला। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाने पर कैकेयी ने मंथरा को क्या उपहार दिया? ऑप्शन है हार, बी है कंगन, सी है हाथी घोड़े और डी है राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हार। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाने पर कैकेयी ने मंथरा को हार उपहार में दिया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को कितने वरदान दिए थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2। महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है कौशल्या, सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
कैकेयी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।